हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्ड पेशेंस एकेडमी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा क्लास 10 का पहला चैप्टर, जहाँ आप देखें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है। अब ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। व्हाट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंजेस। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको आसान शब्दों में कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जैसे परिवर्तन आप बहुत सारे देखते हैं। परिवर्तन मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बदलना, ये होता है परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। अब यहाँ से देखिए, मतलब कोई पदार्थ ए है, ए से अगर कोई सब्सटेंस बी बन रहा, तो जो बी का प्रॉपर्टी होगा, मतलब प्रॉपर्टी क्या हम कैसे मालूम, मतलब इसका जो आकार होगा, इसका जो आकार होगा, इसका जो रंग होगा, इसका जो आकृति होगा, इसका जो गंध होगा, ये जो मतलब फ्रेंड्स जो कौन सा चेंज हो रहा, या केमिकल चेंज हो रहा या फिजिकल चेंज हो रहा, तो उसको जानने के लिए एक मतलब माना गया है कि अगर ये सब में अगर परिवर्तन हो रहा तो मतलब वो मेरा जो चेंज है वो फिजिकल चेंजेस है। देखिए, फिजिकल चेंजेस हमको जानने के लिए फिजिकल चेंज, अगर कोई मतलब आपको एग्जाम्पल, अगर आप कोई कागज़ का टुकड़ा लीजिए फ्रेंड्स, कागज़ का टुकड़ा लिए, अगर उसको हम बीच में से अगर फाड़ दिए, अगर उसको फाड़ दिए तो देखिए उसमें मेरा क्या में परिवर्तन आया, उसमें मेरा आकार में परिवर्तन आ गया। मतलब पहले इतना बड़ा था, अब छोटा हो गया। अब उसका आकृति में परिवर्तन आ गया, पहले वो चौड़ा था, अब इतना हो गया। अब देखिए उसका रंग में कोई परिवर्तन आया फ्रेंड्स, गंध में नहीं परिवर्तन आया। मतलब आपको मेरे कहने का पर्पस यही है कि फिजिकल चेंजेस अगर हमको जानना है कि फिजिकल चेंजेस कौन सा हो रहा, तो ये हम इसको चार में से मिलाएंगे। अगर इसमें से कोई भी एक हो रहा, हम जान जाएंगे कि वो फिजिकल चेंजेस हो रहा। मतलब आप देखिए, आपके एक कागज़ के टुकड़े इसको काट दिए तो ये हो गया फ्रेंड्स फिजिकल चेंजेस। अगर उसको हम वही जला दिए और उसको जला दिए, जैसे देखिए कागज़ था फ्रेंड्स, कागज़ था मेरा पे, कागज़ था, अगर इसको हम हीट दिए, इसको आग लगा दिए, आग लगा दिए तो इसका राख बन गया फ्रेंड्स, राख बन गया। अब देखिए, अब मैं लेता हूँ फिजिकल चेंजेस का। अब मेरा कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा है, इसको हमने फाड़ दिया, इसको बीच में से हमने फाड़ा, तो ये क्या बनेगा फिर, ये तो कागज़ ही बनेगा। कि मतलब मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि फिजिकल चेंजेस में अगर हम कुछ करते हैं तो जो मेरा पदार्थ है, जो मेरा सब्सटेंस है, वो परिवर्तित नहीं होता। मतलब पहले वो जैसा था, उसके क्रिया करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद वो बिल्कुल उसी तरह का होता है। और बल्कि केमिकल चेंजेस में अगर कोई मेरा सब्सटेंस ए था, अगर उसको हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वो दूसरा पदार्थ बन जाता है। जो ये पदार्थ बना, ये पदार्थ, ये दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जैसे ये राख बन गया, ये कागज़, ये दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। यहाँ कागज़, ये कागज़, मतलब फिजिकल चेंजेस में ये सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद जो मेरा बनता है वो दोनों एक ही होते हैं। और केमिकल चेंजेस में लेट ए से अगर कोई बी मर रहा तो बी अलग होगा, ए अलग होगा फ्रेंड। तो हम जैसे मैंने बताया कि फिजिकल चेंजेस जानने के लिए आपको ये चीज़ों का देखना जरूरी है, ये चीज़ में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब मैं देखता हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा कि केमिकल चेंजेस जानने के लिए क्या क्या हमको देखना होगा, केमिकल वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, केमिकल चेंजेस को जानने के लिए हमको बेसिकली चार चीज़ों को जानना होगा। ये अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो अगर ये चार चीज़ हो रहे हैं तो हमको पता लगेगा ये जो रिएक्शन हो रहा है मेरा वो केमिकल रिएक्शन होता है। ये मैंने चार चीज़ों को यहाँ लिख दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन। पहला जो फ्रेंड्स हमको देखना है, अगर उसका तापमान में परिवर्तन हो रहा, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, और अगर उसका तापमान में परिवर्तन, जैसे देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कागज़ में आग लगाएं तो आग तो तापमान में चेंज हुआ फ्रेंड्स। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये कागज़ से हमको राख बना रहे हैं, ये केमिकल चेंज है। सेकेंड देखिए फ्रेंड्स, अगर गैसों का उत्सर्जन हो रहा, देखिए फ्रेंड, अगर गैस निकल रहा, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, अगर उसमें मेरा गैस निकल रहा तो हम जानेंगे कि वो जो चेंज है, वो जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ अगर कागज़ से हम आग लगाएं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा गैस निकल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि जो मेरा ये रिएक्शन है ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब थर्ड जो है फ्रेंड्स,
अवस्था में परिवर्तन मतलब फ्रेंड्स चेंज इन स्टेट, हमको देखना है अगर उसका स्टेट में जो जैसे वो पहले सॉलिड था और फिर बाद में वो लिक्विड हो गया, पहले सॉलिड था रिएक्शन करा के बाद में गैस में चेंज हो गया, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन जानने का एक तरीका है। और जो 4 फ्रेंड्स है फ्रेंड्स रंग में परिवर्तन। ये देखिए फ्रेंड्स रंग में परिवर्तन, रंग में जो परिवर्तन ये भी एक केमिकल चेंजेस को बताता है। जैसे देखिए यहाँ कागज़ जो था पहले वो सफ़ेद कलर का था, उसको जला दिया राख में बदला तो वो काला काला बन गया, तो वो भी क्या है मेरा एक वो भी मेरा एक ये केमिकल चेंज का उदाहरण है। जैसे आप देखिए हम दूध से दही बना रहे हैं फ्रेंड, दूध से दही बना रहे हैं तो दूध से तो दही बना लेंगे, मगर फिर सोचेंगे कि हम फिर अगर दही से दूध बना ले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक कौन सा है ये चेंज है, ये केमिकल चेंज था। देखिए हम पानी को जमा के बर्फ़ बना रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, पानी को जमा के बर्फ़ बना रहे हैं। अगर बर्फ़ फिर उसको अगर बर्फ़ को फिर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे तो वो बर्फ़ से फिर से पानी बन सकता है। तो फिजिकल चेंजेस में बेसिकली ये पॉसिबल है कि अगर ए से बी बना रहे हैं तो बी से भी ए बना सकते, मतलब ये जो नेचर है ए से अगर बी बना रहे हैं तो बी से हम फ्रेंड्स ए भी बना सकते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है पॉसिबल, ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस में पॉसिबल है, मगर केमिकल चेंजेस में अगर ए से बी बना लिए तो बी से ए फ्रेंड्स नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल जैसे मोमबत्ती का पिघलना फ्रेंड्स, मोमबत्ती का पिघलना जो है वो केमिकल चेंजेस भी है और फिजिकल चेंजेस दोनों में आता है। जैसे देखिए मोमबत्ती को पिघला दिए, मोमबत्ती को पिघला फ्रेंड्स तो उसमें से गैस निकला फ्रेंड्स, उसमें से लाइट निकला तो उसमें से बीच में जो धागा रहता फ्रेंड्स वो तो जल गया, लेकिन जो मोमबत्ती जो पिघल के नीचे गिरा फ्रेंड्स, मोमबत्ती जो पिघल के नीचे गिरा उससे तो हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये एक फिजिकल चेंजेस भी है, ये एक केमिकल चेंजेस भी है। हमारे शरीर में डेली फ्रेंड्स भोजन खा रहे हैं, भोजन का पचना ये एक केमिकल चेंजेस का उदाहरण है फ्रेंड्स। आप बहुत सारे केमिकल मतलब बेसिकली इतना याद रखिए, आप हमेशा मतलब आप इतना सिर्फ याद रखिए कि केमिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें अगर ए पदार्थ से अगर बी पदार्थ बना तो बी से ए फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकता है। और फिजिकल चेंजेस में अगर ए से हम बी बना रहे हैं तो बी से ए बना सकते हैं, मतलब यही बी से अगर ए से बी बना रहे हैं तो बी से ए बना सकते हैं। ये हो गया फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस में ए से बी बना रहे हैं तो बी से ए नहीं बना सकते। जैसे देखिए लोहे में जंग लगना फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगना एक केमिकल चेंजेस है। अब आप देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है। अब देखिए चॉकलेट लिए, आप बहुत सारे दुकान में जाते हैं चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट क्या होता है गर्मी के लिए उसको टेम्परेचर मिलता है वो पिघल जाता है, और उसको फिर से हम हीट देंगे तो फिर से जम जाएगा, मतलब चॉकलेट का पिघलना भी एक कौन सा चेंज है फ्रेंड्स, ये भी एक फिजिकल चेंज का उदाहरण है। आई होप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप समझ गए होंगे। और ये देखिए बेसिकली आपको देखना है कि जो मेरा रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, वो अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा तो ये हमको 4 चीज़ों को देखना होता है कोई भी रिएक्शन में। अगर कोई भी रिएक्शन में अगर ये 4 चीज़ हो रहा तो हम जानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। एक और बात है फ्रेंड्स जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज में मान लीजिए अगर ऐसे कोई गोला कोई मेरा पार्टिकल है और उसमें यहाँ पार्टिकल है, फिर यहाँ पार्टिकल है, तो अगर इस पार्टिकल से हम कोई फिजिकल चेंज किए अगर ये बनाए तो इसमें जो पार्टिकल रहता है फ्रेंड्स वो पार्टिकल यही रहता है। ये पार्टिकल का कुछ नहीं होता। मतलब फिजिकल चेंजेस जो फिजिकल चेंजेस होता है ना, फिजिकल चेंजेस जो होता है वो केमिकल चेंजेस में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, मगर जो केमिकल चेंजेस होगा वो फिजिकल चेंजेस में परिवर्तन लाता है। अगर मान लें यही कोई गोला इसमें कोई पार्टिकल है यहाँ, अगर इसमें आप केमिकल चेंजेस करें तो ये पार्टिकल जो फ्रेंड्स वो हट सकते हैं, या कोई दूर जैसे कि ऐसे हो गया ये पार्टिकल दूर गया, ये होता है फ्रेंड्स एक हम मतलब फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में। मतलब ये हो गया फ्रेंड्स ये हो गया फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन, ये हो गया भौतिक परिवर्तन, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। मतलब फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को कोई बाधा नहीं पहुंचाता, मगर रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन को बाधा पहुंचाता। पहला पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, पहला भौतिक परिवर्तन ए से अगर बी बना रहे तो बी से ए दोबारा बनाया जा सकता है। और अगर यही रासायनिक परिवर्तन में ए पदार्थ से बी बना रहे हैं तो बी पदार्थ से ए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में नहीं बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी रिएक्शन, अब हम जानते हैं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले आपको तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसको हम अपना डेली लाइफ से फ्रेंड रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, इसका मैं आपको तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या फ्रेंड, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई दो पदार्थ मिलकर कोई दो तत्वों या कोई दो यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ उसका नए पदार्थ का गुण होता है वो जिससे वो बना है उससे अलग अलग होता है, वो अलग अलग होता है। इसी को हम फ्रेंड्स कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लिख देते रासायनिक अभिक्रिया, जब दो पदार्थ तत्व या यौगिक आपस में मिलकर
और जब दो पदार्थ तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों से देखिए फ्रेंड्स, जब दो पदार्थ मैंने पदार्थ हो तो फ्रेंड्स आप कुछ भी हो सकते हैं, तत्व हो या यौगिक हो, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ जिससे वो बने हैं पदार्थों से अलग हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बोला है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स उसे आप रटने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ फ्रेंड्स। मुझे भी किसी सर ने पढ़ाया है, मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था फ्रेंड्स, मैंने कभी भी किसी को रटा नहीं था। पहले आप किसी भी चीज़ से कंसेप्ट समझिए कि होता क्या, क्यों होता। अगर आप इस चीज़ को समझ गए फ्रेंड्स तो आपको किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने कितना ही आसान शब्दों में लिखा है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स तो रटा हुआ अगर आप लिखिएगा, मतलब बुक से छापा हुआ लिखिएगा फ्रेंड्स, तो जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा वो जान जाएगा कि बच्चा रट क्या है और वो आपका मार्क्स काट देगा। मतलब एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा जो एग्जाम में कॉपी बोर्ड एग्जाम में जो अपना लिखे वो अपना मन से लिखे, जो पढ़ के आए, ना कि रटा हुआ। इसीलिए जो भी आप आंसर लिखे वो भी अपने शब्दों में हो, यानी किसी का बताया हुआ ना हो, अपने शब्दों में लिखे। देखिए मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसका डिफिनेशन दिया है कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थ या दो तत्व हो सकते हैं या दो यौगिक हो सकते हैं, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों से अलग होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए उसको जानने के 4 स्टेप ये, रंग में परिवर्तन हो रहा, तापमान में परिवर्तन हो रहा, गैसों का उत्सर्जन मतलब रिएक्शन के बाद उसमें से गैस निकल रहे हैं, या अवस्था में परिवर्तन हो। तो हम जानेंगे कि जो मेरा रिएक्शन हुआ है वो केमिकल रिएक्शन है। ये 4 चीज़ जानने का तरीका है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड्स, कार्बन लिए प्लस ऑक्सीजन लिए या फ्रेंड्स बना CO2। मतलब कोई भी जैसे कार्बन लिए, जैसे कागज़ का कोई टुकड़ा तो उसको कार्बन, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन लिए इसको जलाएं तो ये फ्रेंड्स देखिए कार्बन, ये गैस निकल जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये हुआ फ्रेंड्स Mg लिए प्लस O2 लिए तो फ्रेंड्स MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कार्बन देखिए यहाँ गैस निकल रहा है, या सेटिस्फाई कर रहा है। इसका बारे में देखिए Mg प्लस O2 लिए तो MgO बना फ्रेंड्स, सॉलिड बन गया। ऑक्सीजन से देखिए ये सॉलिड बन गया। देखिए फ्रेंड्स अवस्था में मतलब मैग्नीशियम जो है वो ठोसी है, मतलब ऑक्सीजन से किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये सॉलिड है फ्रेंड्स, और ये गैस है। इससे रिएक्ट करके MgO बना। तो यहाँ फ्रेंड्स 2 लगाएंगे तो 2Mg। आपको बताऊंगा, अभी सब्र रखिए कि कैसे संतुलित करते हैं। अभी आप थोड़ा सा ये रखिए, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, ये सॉलिड था, ये गैस था, ये गैस बना, ये सॉलिड बन गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ एग्जांपल है ले सकते हैं। Na लिए, Na सॉलिड लिए प्लस Cl लिए जो गैस था, इसको करवाएं तो NaCl बन गया। NaCl जो साधारण नमक जिसे आप भोजन में डालते हैं, खाना पकाते हैं जिससे नमक से, वही नमक है। तो ये जो फ्रेंड्स आपको जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि समीकरण क्या है, क्योंकि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स क्या होता है। जब दो मतलब कोई भी दो चीज़ मिल के, मतलब इसको फ्रेंड्स मैं आपको ये छोड़िए, इसको छोड़िए, मैं आपको डेली ई से बताता हूँ। डेली ई से बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स देखिए दूध से दही बन रहा है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आप देखे होंगे जैसे आप भोजन खा रहे हैं, वहाँ से शरीर में आपका आ रहा भोजन से कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से टूटकर ग्लूकोज बन रहा है, जिससे आपको पूरे बॉडी में एनर्जी मिल रही, वो रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ पौधे देखिए फ्रेंड्स, भोजन सनलाइट को वाटर से, फिर खनिज लवण को जड़ से लेकर जो वो खाना बना, जो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, वो एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा खाना बना रहे हैं फ्रेंड्स। आप मतलब डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन को आप देखते होंगे। आप इतना आप देखिए, आप कोविड चेक करवा रहे हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन से कोविड चेक हो रहा है कि वो है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ, मतलब बहुत ही आसान, मतलब इसको डेली जीवन से आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या नहीं हो रहा, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा। मतलब
आई होप आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया क्या होता है केमिकल रिएक्शन। इसको आप डेली लाइफ से रिलेट कर, मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर होता है फ्रेंड जिसको आप अगर डेली लाइफ से रिलेट करें तो वो आपको समझने में आसानी होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में मतलब कोई ए सब्सटेंस है, ए प्लस बी है, कोई मान लीजिए कोई एलिमेंट है या कोई पदार्थ है, ए प्लस बी से फ्रेंड सी बन रहा है, तो केमिकल रिएक्शन जो सी का जो प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, मतलब आप गुण बता सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है, उसका गंध कैसा है, वो ठोस है, सॉलिड है कि लिक्विड है। जो ए प्लस बी जो इसका प्रॉपर्टी रहेगा, इसका प्रॉपर्टी रहेगा, वो पूरा अलग रहेगा। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सी का प्रॉपर्टी हुआ वो ए प्लस बी या ए का प्रॉपर्टी कह लें या बी का प्रॉपर्टी कह लें, वो दोनों से उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो अलग रहेगा फ्रेंड। आप समझ चुके हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे हमारे बॉडी में होता है, मतलब लेब में जहाँ अपना ब्लड का जांच करवाएं, अपना यूरिन का चेक करवाएं, तो वो सभी केमिकल प्रोसेस से चेक किया जाता है कि क्या है, कौन सा बीमारी है और बॉडी में होते हैं। अब जानते हैं कि रासायनिक, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो फ्रेंड्स ये रहा रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए हमको कौन सी केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। ये देखिए आपको 4 चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है, 1 2 3 4। ये आपको 4 चीज़ में देखना होता है कि ये हुआ है कि नहीं। देखिए रासायनिक समीकरण है क्या, इसका डिफिनेशन रासायनिक समीकरण। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों व संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप एक केमिकल रिएक्शन बहुत ही ये टॉपिक है, दुनिया में करोड़ों अरबों सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे करोड़ों अरबों रिएक्शन हो रहे हैं फ्रेंड्स। अगर उनको हम चाहें कि लिखते हैं, जैसे आपको मैं दिखाया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ 2 mg, यहाँ बन रहा 2 mg हो। अब हम इसी को फ्रेंड्स अगर ऐसे लिखें कि यहाँ लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप ही तो देखिए अगर इसको सभी हम रिएक्शन, कितना सारे रिएक्शन हो रहे हैं, आज तो ये तो बहुत कम है फ्रेंड्स। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन जाए तो बहुत सारे लंबे जिसके नाम तो बहुत लंबे हैं, अगर उसको फिर इस तरह से लिखा जाए तो आपसे कितना दिक्कत होगा। जैसे एक होता है एसआई सिस्टम जिसको फ्रेंड्स पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूरी दुनिया उसी के माध्यम से चलती है। क्या देखिए मतलब एसआई सिस्टम वह सिस्टम जिसको पूरी दुनिया उसको मानती है। जैसे आप लेंथ का यूनिट लिए, लेंथ का यूनिट मीटर है फ्रेंड्स, तो मीटर जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी जाइएगा तो इतना मीटर चाहिए, इतना मीटर कपड़ा चाहिए, इतना मीटर चाहिए। तो आपको मीटर जो वर्ड है फ्रेंड्स वो पूरी दुनिया में चर्चित है, मतलब पूरी दुनिया उस यूनिट का यूज करते हैं। इसी तरह जो रासायनिक अभिक्रिया लिखने का ये जो प्रोसेस फ्रेंड्स, ये प्रोसेस पूरी दुनिया यूज करती है। अगर हम किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाए तो उसे कितना लेंदी हो जाएगा, कितना टाइम वेस्ट होगा प्लस में लिखने का। इसीलिए उसको सूत्रों व संकेतों के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। ये होता है केमिकल, मतलब हम लोग को बहुत ही आसानी पड़े
बहुत ही आसानी पड़े, बहुत ही कम समय ही बचे, आप बहुत ही लिखने में भी अच्छा लगे, जिसे सभी लोग समझे। इसलिए रासायनिक समीकरण को शॉर्ट में इस तरीक़े से लिखा जाता है ताकि आसानी हो सके, इसलिए आसानी हो सके। इसलिए सभी जितना भी केमिकल सभी का एक निक नेम दिया गया, इसको ये से डिनोट करेंगे। आगे हम चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, जहाँ सभी एलिमेंट के एक निक नेम दिए गए, आपको बताऊँगा कि क्या निक नेम होता है। इसी तरह देखिए Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, और O का मतलब O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा बनाया गया, मतलब इसे आप बहुत सारी मेथड बनाए गए कि हम केमिकल मतलब रासायनिक समीकरण को किस से लिखा चाहे। तो यह देखिए रासायनिक समीकरण में आपको याद रखना, कभी हम किसी को रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो जो यहाँ रहेंगे, यहाँ जो ई साइड जो रहेंगे, ई साइड रहेंगे, इसको हम कहते हैं उत्पाद। सॉरी फ्रेंड्स, अगर ई साइड जो मेरा कोई भी रहे हैं इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक कहेंगे इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स, रिएक्टेंट कहेंगे, रिएक्टेंट। आओ फ्रेंड्स, ये देखिए एरो, रासायनिक किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने में एरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एरो ई साइड का रहे तो मतलब एरो उस साइड रहता है जिधर प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, जिधर प्रोडक्ट बन रहा है एरो वही साइड रहता है। ये जो क्या, ये हो गया प्रोडक्ट मेरा, मतलब जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना, ये बना प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहेंगे उत्पाद। अब ये कि केमिकल इक्वेशन लिख सकते, उसका जो स्टेट है वो लिखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे देखिए यहाँ Mg सॉलिड फॉर्म में है तो इसको S से कहेंगे, ठोस को सॉलिड को ठोस को S से डिनोट करेंगे, लिक्विड तरल को यहाँ L से डिनोट करेंगे, गैस फ्रेंड्स गैस को यहाँ देखिए गैस को G से डिनोट करेंगे। फिर होता है एक्वस मतलब कोई मेरा सबसे चीनी लीजिए, चीनी को अगर हम जल में घुला दें, मान लीजिए नमक लीजिए, नमक को अगर हम जल में घुला दें तो जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा NaCl बनेगा। फ्रेंड्स NaCl है तो उसी को NaCl को हम ना लिखकर NaCl एक्वस लिखेंगे, मतलब इससे पता चला कि जो मेरा NaCl है वो जल में डूबा हुआ, इससे पता चल रहा कि NaCl एक्वस में है, इसलिए उसका जो स्टेट होता है वो लिखना जरूरी माना गया है केमिकल इक्वेशन लिखते समय। नहीं तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होगा इससे मतलब वो बेटर माने अच्छा प्रदर्शित हो सके, अच्छा दिख सके, इसलिए ये सब रूल बनाया गया है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाए। इसलिए देखिए बात ताकि अच्छा देखिए Mg सॉलिड में सॉलिड लिखे हैं, ऑक्सीजन गैस में है, गैस लिखे हैं। और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद जो बन रहा है, उत्पाद वो भी सॉलिड में है, इसलिए इसको सॉलिड लिखे हैं। और जो एक्वस रहता है वो जल में घुला हो, इसलिए उसको एक्वस लिखते हैं। एक्वस मतलब होता है जलीय। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखा चाहिए। ये जो मतलब एरो का जो भी इस साइड जो रहेगा उसको कहेंगे अभिकारक। एरो का उस साइड जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसको कहेंगे उत्पाद। मतलब ये एरो से दिखाया जाता है। एरो मतलब ये एरो जिधर का रहा है उधर मेरा क्या चीज़ बनेगा, उधर उत्पाद बनेगा। तो ये जो एरो का साइन रहेगा हमेशा उत्पाद की तरफ रहेगा, उसको स्टेट लिखना जरूरी होता है। अब हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड किसी भी रासायनिक समीकरण में कि जो भी हम रासायनिक समीकरण लिखें वो संतुलित जरूर होना चाहिए। संतुलित मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो भी मेरा रिएक्शन है वो उसका संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मतलब संतुलित करना क्यों जरूरी है वो भी मैं बताऊँगा। मतलब संतुलित करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ मैंने लिखा Mg प्लस O2, अब बन रहा मेरा MgO। तो ये जो फ्रेंड्स ये मेरा संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे मेरा 2 परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो चलिए मेरा अगला टॉपिक वही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। तो मेरा अगला टॉपिक, आई होप मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ का गुण मूल पदार्थ तो गुण से अलग होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक समीकरण क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को मतलब एक छोटे के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सूत्रों व संकेतों का यूज किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने ये देखिए कितना लेंथ था, ये देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म है, और उसको किस तरीके से लिखा जाए, उसको सॉलिड, गैस, एरो दिखाकर इधर अभिकारक इधर उत्पाद, और उसका संतुलित होना चाहिए। ये सब जो रासायनिक समीकरण में आता है। चलिए अब मैं बताता हूँ किसी भी कोई भी समीकरण को, रिएक्शन को संतुलित कैसे किया जाए। चलिए।